छोटे, बड़ा आ गया है, रिमोट इधर दे। मुझे क्रिकेट देखना है। हाँ, बड़े तो हमेशा छोटों का ध्यान रखते हैं, इसीलिए मुझे ये डांस शो देखने दे। ये डांस शो देखने से तू कोई टाइगर श्रॉफ नहीं बनने वाला। तो क्रिकेट मैच देखकर तू कौन सा विराट कोहली बन जाएगा? रिमोट दे। अरे तू छोड़। मैं बड़ा हूँ ना, मुझे देखना है। छोड़, मुझे देखना है। हाँ, इन बोरिंग हॉलीडेज में ये टीवी एक आखिरी टाइम पास था, अब वो भी बंद हो गया। मेरे फ्रेंड्स अब इस बात पे लड़ रहे होंगे कि पैराग्लाइडिंग करे या बंजी जंपिंग, और मैं यहाँ अपने बड़े भाई से टीवी के रिमोट के लिए लड़ रहा हूँ। रियली? हमें भी कहीं छुट्टियों पर जाना है। हाँ? आज हम दोनों की ट्रेन एक ही पटरी पर कैसे आ गई? आज ये मेरी तरह अक्लमंदी की बातें कैसे करने लगा? एक काम करते हैं, दोनों भाई मिलकर मम्मी पापा को मनाते हैं ताकि वो हमें छुट्टियों पर कहीं ले जाएं। पहली बार ही सही, पर बात तो तूने ठीक कही है, लेकिन हम छुट्टियों में जाएंगे कहाँ? वो तो डिसाइड है, हम शिमला जाएंगे। शिमला? हम शिमला क्यों जाएंगे? क्योंकि शिमला में बर्फ होती है। बर्फ तो हमारे फ्रिज में भी है, तो क्या हम फ्रिज में चले जाएं? ना ना, हम शिमला नहीं, हम गोवा जाएंगे। बीच पर सनबाथ करेंगे। हाँ। इस गर्मी में तू 5 मिनट के लिए टेरेस पर चले जा, ऐसे ही सनबाथ हो जाएगा। तो हम गोवा नहीं शिमला जाएंगे। नहीं, हम गोवा जाएंगे। ए बंटी, मत बजा मेरे दिमाग की घंटी, हम शिमला जाएंगे। ए चीकू, तेरा आइडिया मुबारक टू यू, हम गोवा जाएंगे। कौन कहाँ जा रहा है बॉयज? पापा, हमें घूमने जाना है। घूमने जाना है? अरे क्या अब ये घूमने का प्लान? अच्छा ठीक है, शाम को ले चलूंगा तुम्हें। शर्मा जी के ठेले पर चाट खा लेना, उसके आगे कहीं नहीं लेके जाऊंगा बस। ओ कम ऑन पापा, शर्मा नहीं, मैं शिमला की बात कर रहा हूँ। वहाँ स्नो में स्नोबोर्डिंग करेंगे, स्कीइंग करेंगे, स्नोफॉल में खेलेंगे, बड़ा मजा आएगा। हाँ, शिमला चलते हैं, बड़ा मजा आएगा। लगता है पापा शिमला पहुंच गए, उन्हें ना वहाँ से वापस लाना होगा। मम्मी, आज मैं चाय लाता हूँ, आप आराम से हॉल में बैठिए। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? काम बढ़ाने की बजाय हाथ बटा रहे हो। मैंने सोचा कि आप थक गए होंगे ना, गोवा चलिए, आपको थोड़ा आराम मिलेगा। गोवा? अब मेरा मतलब है आप हॉल में चलिए, मैं चाय लेकर आता हूँ। अरे ये चाय इतनी ठंडी क्यों है? तुम्हारे पापा सिर्फ गर्म चाय ही पीते हैं। पापा, अगर शिमला चलना है तो ठंडी चाय पीने की आदत डाल लीजिए, वहाँ चाय उबलने से पहले ही ठंडी हो जाएगी। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो मुझे ये शिमला विमला कहीं नहीं जाना है। कोई और जगह बताओ बच्चों, जहाँ मैं आराम से आराम कर सकूं। पापा, गोवा चलते हैं। गोवा में सी, सन और सैंड है। वाटर स्पोर्ट्स खेलेंगे, पैराग्लाइडिंग करेंगे। ओह, कितना मजा आएगा। सोचो पापा, सोचो। गोवा, वाह 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 वाह, गोवा चलते हैं, बड़ा मजा आएगा। वो जगह तो बनी ही आराम करने के लिए है। बंटी के प्लान पर पानी फेरना होगा, वो भी गरम। पापा, चाय छोड़िए ना, पानी पीजिए। ये अब क्या कर रहा है? थैंक यू बेटा। अरे ये पीने का पानी है या नहाने का? ये पानी इतना गर्म क्यों है? इस घर में हो क्या रहा है? और तुम्हारे पापा को तो ठंडा पानी पीने की ही आदत है। लेकिन अगर गोवा जाना है तो गर्म पानी पीने की आदत डाल लीजिए, क्योंकि गोवा में फ्रिज से निकलते ही पानी उबलने लगेगा, और वहाँ तो इतनी गर्मी है कि अंडा फूटते ही ऑमलेट बन जाता है। नहीं 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 नहीं, मुझे गोवा की गर्मी में ऑमलेट बनने का कोई शौक नहीं है। हम किसी और जगह जाएंगे। हाँ छोटे, तू भूल गया मैं बड़ा भाई हूँ।
पापा, मम्मी, गर्मी को तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन सर्दी को तो कंट्रोल कर सकते हैं। कबर्ड में ये स्वेटर्स कब से पड़े हैं। इन स्वेटर से हम शिमला की सर्दी का मजा ले सकते। हाँ, चीकू सही कह रहा है। इस चीकू का तो चीकू मिल्क शेक बनाना पड़ेगा। हाँ, जब स्वेटर बचेगा ही नहीं तो शिमला जाओगे कैसे बड़े भाई? बर्फी, चलो खेलते हैं। रेडी बर्फी? फेच। अरे 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 अरे, क्या कर रहे हो? ओहो, रुको। क्या कर रहे हो? मम्मी तो पहले से ही मम्मी थी, उसे इजिप्शियन मम्मी बनाने की क्या जरूरत है? चीकू और बंटी की मम्मी ही बहुत है, मुझे नहीं दिखना इजिप्शियन मम्मी। देखा मॉम, लगता है शिमला भी नहीं चाहता कि हम शिमला जाएं। हाँ? मेरी बात मानिए, हम गोवा चलते हैं। एज में छोटा हूँ, अक्ल में नहीं, बड़े भैया। मॉम, डैड, जरा सोचिए, गोवा के गोल्डन बीच पर, हैं? इन कोकोनट ट्रीज के नीचे ये रिलैक्सिंग हैमक आपको बुला रहा है डैड। समंदर की लहरों के पास ठंडी हवा में कैसा लग रहा है आपको? हाँ? लगना क्या है, ऐसे माहौल में तो तुम्हारे पापा अब तक सो भी गए होंगे। हवा बदलते देर नहीं लगती। अरे ऐसी हवा में मुझे दवा की जरूरत पड़ जाएगी। बंद करो इसे, बंद करो बॉयज, प्लीज बंद करो। डैड, आप सीट बेल्ट लगाए बिना कार नहीं चलाते, हेलमेट पहने बिना बाइक नहीं चलाते और ग्लव्स पहने बिना ओवन से केक भी नहीं निकालते। तो वेकेशन पे सेफ्टी के बारे में कैसे भूल गए? ये वेकेशन और सेफ्टी का क्या कनेक्शन है? कनेक्शन है पापा। जैसे कभी-कभी मीठी भेल में मिर्ची का स्पेशल अपीयरेंस आ जाता है, वैसे ही गोवा के वेकेशन में कभी-कभी तूफान का स्पेशल अपीयरेंस आ जाता है। अरे ऐसा कुछ नहीं है डैड, सारी दुनिया से लोग चिल करने गोवा आते हैं। हाँ, वैसे ही सारी दुनिया से तूफान भी थ्रिल करने गोवा आ सकता है। नहीं 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 नहीं, सेफ्टी इज अ फर्स्ट प्रायोरिटी। सेफ्टी नहीं तो गोवा वोवा भी नहीं, हम शिमला जाएंगे, वहाँ सेफली आराम करेंगे। इस चीकू का तो कुछ करना पड़ेगा। हाँ, बुक्स ना सही, बुक्स पर लगी धूल ही कुछ काम आ जाएगी। मॉम, डैड, हाँ? बर्फी ने तो यही छींकना शुरू कर दिया। कहीं शिमला की सर्दी में बर्फी बर्फ ना बन जाए। हाँ, बंटी सही कह रहा है, शिमला की सर्दियों में बर्फी कहीं कुल्फी ना बन जाए। शिमला नहीं, गोवा चलते हैं। डोंट वरी बर्फी। उस्तादों से उस्तादी पड़ेगी भारी। पापा,
बर्फी के बॉडी पर सनबर्न्स के निशान। सोचो, अगर यहाँ की नॉर्मल गर्मी में बर्फी का ये हाल है, तो गोवा की धूप में बर्फी जली हुई खिचड़ी ना बन जाए। हम शिमला नहीं, गोवा जाएंगे। शिमला, गोवा। रुको, मैंने सोच लिया है। हम शिमला का भी मजा लेंगे और गोवा का भी, और बर्फी को भी कुछ नहीं होगा। वो कैसे? अभी बताती हूँ। बंटी, इधर देखना।